दोस्तों, क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं या बोन्स आपकी दिक्कत कर रही हैं? ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप परेशान होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं आपके इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास, और इस सोल्यूशन का नाम है दोस्तों फिश ऑयल। अगर आप में से कुछ मेरे भाई बंधु बॉडी बिल्डर हैं या बनने की सोच रहे हैं तो वो जानते होंगे कि फिश ऑयल कितने काम की चीज है। लेकिन फंडा ये है कि आखिर इस ऑयल में मिलता क्या है, क्या इसके कोई नुकसान भी हैं या सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, और आखिर ये बनता कैसे है। अगर आपके मन में ये सारे सवाल है तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको फिश ऑयल से जुड़े हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मछली का तेल होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये ऑयल मछलियों से बनाया जाता है। आप तो जानते हैं कि मछलियाँ हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें बड़ी मात्रा में ओमेगा पाया जाता है। फिश ऑयल मछली के उत्तकों यानी टिश्यू से बनाया जाता है। फिश ऑयल में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, ईकोसैपोनिक एसिड यानी EPA और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड यानी DHA होते हैं। भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होने की वजह से फिश ऑयल को ओमेगा 3 ऑयल भी कहा जाता है। अगर आप दोस्तों बाजार में जाएंगे तो ये ऑयल आपको सरसों के तेल या नारियल के तेल की तरह बॉटल्स या कंटेनर्स में नहीं मिलेगा, बल्कि फिश ऑयल हमें कैप्सूल्स के शेप में मिलता है, जो आपको कई तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाने के साथ साथ बाल झड़ने जैसी समस्याओं से छुटकारा भी दिलाता है। लेकिन अगर आप इसके फायदे से खुश होकर ज्यादा क्वांटिटी में फिश ऑयल लेना शुरू कर देते हैं तो ये घर से हॉस्पिटल तक का सफर भी तय करवा सकता है। कैसे, ये जानेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम जानेंगे कि फिश ऑयल को फैक्ट्रियों में बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है मछुआरों से। देखिए, सबसे पहले मछुआरे यानी कि फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं। अब इन मछुआरों से फिश ऑयल बनाने वाली कंपनियां इन मछलियों को खरीद लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए हर तरह की मछलियाँ खरीद ली जाती हैं, बल्कि फिश ऑयल के लिए कुछ चुनिंदा मछलियों को ही काम में लिया जाता है, जिनमें हैरिंग, ट्यूना, मैकेरेल और एंकोइज जैसी मछलियाँ शामिल हैं। अब इन मछलियों को दोस्तों बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद यहाँ फैक्ट्रियों का बाकी सामान अनलोड होता है, वहीं इन मछलियों को भी अनलोड कर दिया जाता है। एक दिन में कई हजार मछलियों को इस तरह से लोड अनलोड किया जाता है, और आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन में फैक्ट्रियों में 50 मिलियन से भी ज्यादा की संख्या में फिश ऑयल के कैप्सूल्स बना लिए जाते हैं। मछलियों को अनलोड करने के बाद में उन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है। कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश करने के बाद इन मछलियों को 90 से 95 के टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट तक बॉयल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उबलने के बाद सभी मछलियाँ पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और काफी हद तक उनकी स्मेल भी कम हो जाती है। इसके बाद इन मछलियों को ले जाया जाता है स्क्रू प्रेस मशीन की तरफ। ये मशीन अब इन मछलियों का कचूमर बनाने वाली है, मतलब मछलियों को इस मशीन में डाल दिया जाएगा, जो इन्हें पीस कर मलबे में तब्दील कर देगी। इससे होगा ये कि जब मशीन मछलियों पर दबाव बनाएगी तो उनका पानी जो है वो अलग हो जाएगा, और बचा कुचा आइटम जिसे एक तरह का केक कहा जाता है वो अलग हो जाएगा। पानी अलग दिशा में जाएगा, वहीं इस केक को एक अलग सेक्शन में निकाल लिया जाता है। यहाँ से दोस्तों इस केक को फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ कुछ स्पेशल मशीन्स के जरिए इसे लगभग 75 डिग्री पर सुखाकर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए, जो सूखा पाउडर निकल के आया है उसे यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा ग्राइंडर्स की तरफ। ग्राइंडर इस चूरे को अपनी इच्छा अनुसार ग्राइंड करेंगे। इतनी गर्मी में गुजरने के बाद ये चूरा दोस्तों हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ इसे कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आग उगलने लग जाए। खैर, कुछ देर के बाद ये उस कंडीशन में आ जाता है कि अब इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए काम में लिया जा सकता है। इसलिए ठंडा करने के बाद इस पाउडर को भेजा जाता है सेग्रीगेशन सेक्शन में। ये सेक्शन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ इस पाउडर में से जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ से गैर जरूरी पार्टिकल्स को तो रवाना कर दिया जाता है, और जो जरूरी पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि वो यूज करने लायक तो है ना। इस क्वालिटी को दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई भी चेक कर ले, बल्कि जैसे किसी कंपनी के भरोसेमंद मुनीम जी को नोट के निखत जिम्मा दिया जाता है, वैसे दोस्तों यहाँ भी कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदे को ये काम सौंपा जाता है, ताकि काम में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए। ऐसा देखिए इसलिए भी किया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को कई प्रॉब्लम्स में फिश ऑयल सजेस्ट करते हैं कि भाई आप फिश ऑयल का यूज कीजिए। अगर कोई भी कमी रह गई है तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही नहीं, आम जन भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होंगे। इसलिए कमी चाहे बड़ी हो या फिर छोटी हो, उस कमी को दूर करने में ही मैन्युफैक्चरर कंपनीज भरोसा करती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस लिक्विड की जो पाउडर से पहले ही अलग कर लिया गया था कचूमर बनाते समय। जी हाँ, ये लिक्विड अब कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कितना गंदा है यार ये। इसलिए इसे सबसे पहले भेजा जाएगा भाई फिल्टर मशीन की तरफ। यहाँ से अच्छी तरह से ये फिल्टर होगा और जो कचरा है वो सब निकल जाएगा। फिल्टर होने के बाद ये लिक्विड जाएगा एक गर्म टैंक की तरफ। उसके बाद बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूज टैंक की तरफ। इस टैंक के जरिए दोस्तों लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग अलग किया जाएगा। अब जो प्रोटीन वाटर बाहर निकल के आया है उसके कुछ अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद ये ऑयल जाएगा वेपराइजर की तरफ, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है। वो क्या है ना भाई, इंसान देखिए झपकी मार लेता है, लेकिन कंप्यूटर को भाई सोने का ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए। खैर दोस्तों, यहाँ से हमारे पास सॉल्युबल पेस्ट बचता है।
इस पेस्ट में लगभग 35 से 40% तक प्रोटीन होता है। यहाँ तक लगभग पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस अब बाकी है तो आपके घरों तक पहुँचने वाले कैप्सूल्स का काम। उसके लिए इस पेस्ट को कैप्सुलेशन एरियाज की तरफ भगा दिया जाता है। इस एरिया में होता ये है कि जेल की मदद से इन कैप्सूल्स को तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन कैप्सूल्स को एक खास तरह के लिक्विड से नहला दिया जाता है। जी हाँ, ये भी नहाते हैं। इसलिए अपने शुरुआती दौर में दोस्तों ये कैप्सूल्स किसी बच्चे की तरह मासूम और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे सख्त होते जाते हैं वैसे वैसे इन कैप्सूल से भी ऑयल की जो परत है वो हटती जाती है और ये भी हार्ड होते चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इन कैप्सूल्स को सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो भी अच्छे खासे टाइम के लिए। सूखने के बाद मशीन की मदद से इन कैप्सूल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चेक की जाती है। जब ये कैप्सूल्स हर टेस्ट को पास कर लेते हैं तब इन्हें रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लॉन्ड फिश ऑयल, विंटराइज्ड फिश ऑयल और सल्फाइटेड फिश ऑयल जैसे नाम दिए जाते हैं। ये इनकी ग्रेड्स होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में बच्चे को A+, A- ऐसा मिलता है ना, वैसे ही। अब सब कुछ होने के बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है जब इन्हें बॉटल्स में पैक किया जाएगा। इसके लिए लेबल लगी बॉटल्स को एक नोजल के नीचे लाया जाता है, जहां मशीन अपने आप गिनती के हिसाब से एक बॉटल में इन कैप्सूल्स को भरती चलती है। बॉटल में भरने के बाद इन्हें कार्टून्स में पैक करके भिजवा दिया जाता है नजदीकी फार्मा कंपनीज के पास और यहाँ से सीधा पहुँचते हैं आपके घर तक। ये तो हो गया फिश ऑयल का मेकिंग प्रोसेस। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आपके घर का दरवाजा खटखटाने के बाद ये आपको क्या क्या फायदा पहुँचाएंगे। नंबर 1, हार्ट प्रॉब्लम्स। दोस्तों फिश ऑयल आपको दिल के संबंधित रोगों जैसे कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिश ऑयल ट्राइग्लिसराइड यानी लिपिड फैट को कम करता है। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का जो खतरा है वो कम होता है। नंबर 2, बोन्स। अगर आपको भी घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियां चरमर करती हैं, तो फिश ऑयल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। फिश ऑयल ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों से जुड़ी बीमारी को ठीक करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिश ऑयल में ओमेगा 3 बोले तो फैटी एसिड मौजूद होता है, जो हड्डियों और उनके आसपास के टिश्यूज में मौजूद खनिजों की मात्रा को कम करता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। फिश ऑयल आपको दोस्तों गठिया के दर्द से भी छुट्टी दिला सकता है। नंबर 3, डायबिटीज। इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेकर बॉस जान निकल रही है तो देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये है फिश ऑयल। मर्ज चाहे जैसा भी हो, हर मर्ज की दवा है। फिश ऑयल सप्लीमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए ऐसा हम नहीं बल्कि आपके डॉक्टर्स ही कहते हैं। हाँ देखिए वो बात अलग है कि अभी थोड़ी रिसर्च बाकी है, फिर पक्का कह दिया जाएगा। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, झड़ते बालों को रोकने और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार हैं तब भी आपको दोस्तों फिश ऑयल काम में लेना चाहिए। अब इतने सारे फायदे जानकर कुछ लोग तो भाई ये सोचेंगे यार रोजाना कम से कम 4 कैप्सूल तो खा ही जाऊंगा। तो भाई साहब अगर आपके दिमागी घोड़े भी ऐसा कह रहे हैं ना तो उन्हें जरा आराम दीजिए। जी हाँ, और मेरी बात सुनिए। देखिए वैसे तो डॉक्टर्स जिम कर रहे लोगों के अलावा एथलीट्स और आम लोगों को भी फिश ऑयल के कैप्सूल्स खाने की सलाह देते हैं, लेकिन एक निश्चित क्वांटिटी में। वो उन्हीं पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी फिश ऑयल से जुड़े फायदों के बारे में जान सके। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।